नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम चल पड़े हैं भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ 2025 की ओर। इस महाकुंभ का संयोग 144 साल बाद बना है, इसलिए यह अद्भुत और ऐतिहासिक है और हम इसे मिस भी नहीं कर सकते हैं। हमारी यात्रा शुरू हो रही है भीमताल से और हमारा डेस्टिनेशन है पवित्र संगम नगरी प्रयागराज। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों, भारी ट्रैफिक के कारण आखिरकार हम रात के 11 बजे प्रयागराज पहुंचे हैं। पूरे शहर में कुंभ का माहौल है, हर तरफ भीड़, बैरिकेड्स और गाड़ियों की लंबी कतारें। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश यहां उमड़ पड़ा है। इतना लंबा सफ़र और ट्रैफिक के बाद अब बस एक अच्छी नींद चाहिए। हमने 3 दिन पहले ही एयरबीएनबी पर एक 2 BHK फ्लैट बुक कर लिया था, क्योंकि कुंभ के दौरान होटल और धर्मशालाओं के रेट आसमान छू रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा होम स्टे कैसा है। ज़्यादा कुछ सुविधाएं तो नहीं थी इस होम स्टे में, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ प्रयागराज में उमड़ रही है उस हिसाब से ठीक ठाक मिल गई। कम से कम साफ़ सुथरी जगह मिल गई जहां पर हम आराम कर सकें। तो दोस्तों, सुबह के 4 बजे हैं और हम अपने एयरबीएनबी से संगम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इतनी सुबह निकलने का एक ही कारण है, भयंकर भीड़। देखते हैं कि हमारी गाड़ी को प्रशासन कहां तक जाने देता है, क्योंकि पुलिस कभी कभी शहर के अंदर भी एंट्री नहीं करने देती है। हम कोशिश करेंगे कि त्रिवेणी संगम के पास जितना हो सके पहुंच जाएं, ताकि इस भयंकर भीड़ में हमें कम से कम चलना पड़े। तो दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी सेक्टर 4 की पार्किंग में खड़ी कर दी और यहाँ से आगे पैदल चलना पड़ा। हालांकि यहाँ ई-रिक्शा उपलब्ध है, लेकिन भारी भीड़ के कारण बहुत कम ई-रिक्शा चल रहे हैं। ऐसे में हमें पूरी दूरी पैदल ही तय करनी पड़ी। यहाँ से त्रिवेणी संगम लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है और रास्ते में चलते हुए आपको नाग वासुकी मंदिर भी मिलेगा। इस मंदिर का महत्व स्वयं कुंभ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समुद्र मंथन में नाग वासुकी की
अहम भूमिका रही थी, इसलिए कुंभ में यहाँ दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, पैदल चलने के दौरान भीड़ से जितना हो सके दूरी बनाए रखें। जिस रास्ते में कम भीड़ हो उसी का इस्तेमाल करें। यदि आपको भीड़ के बीच से ही गुजरना पड़े तो कोशिश करें कि हमेशा किनारे से चलें, क्योंकि भीड़ के बीचों बीच चलने पर भगदड़ का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। सावधानी रखें और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। सजातीय प्रवृत्ति को साध कर विजातीय का अंत करना युद्ध है। विजातीय समाप्त होने पर प्रजातीय का उपयोग सजातीय का अंतराल नहीं हो जाना। इस प्रकार प्रकृति का पार पाना जो ध्यान में ही संभव है। राग द्वेष के शब्द तो इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना सजातीय प्रवृत्ति को साध कर विजातीय का अंत करना युद्ध है। विजातीय समाप्त तो दोस्तों, अभी हम कच्छप द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि यह कुंभ मेले के प्रमुख प्रवेश द्वारों में से एक है। भीड़ से आराम से और धैर्यपूर्वक निकलें, धक्का मुक्की से बचें और सावधानी से आगे बढ़ें। तो दोस्तों, पुलिस ने यहाँ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, जिसकी वजह से त्रिवेणी संगम तक की दूरी दोगुनी हो गई। इसी कारण लोगों ने पुलिस से अनुरोध कर बैरिकेड्स हटवाए, लेकिन उसके बाद वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। अगर आपको भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो धैर्य बनाए रखें और अचानक भीड़ में न घुसें। ऐसी परिस्थिति में धक्का मुक्की और अफरा तफरी का खतरा रहता है, इसलिए सावधानी बरतें और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अब हम किला घाट पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें मोटर बोट से त्रिवेणी संगम के लिए निकलना है। किला घाट अकबर के किले के ठीक बगल में स्थित है। यहाँ से आप दो तरीके से संगम स्नान कर सकते हैं। या तो मोटर बोट लेकर संगम जाएं या फिर किला घाट के पास ही स्थित संगम घाट पर स्नान कर लें। ध्यान दें कि किला घाट से सिर्फ मोटर बोट और फेरी ही चलती है। अगर आप कुंभ में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, पहुँच चुका है। अजब गजब नज़ारा। और यहाँ से हम बोट से भी त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। अच्छा, यहाँ पर वो अकबरगढ़ दिखाई दे रहा है। फेरी भी जा रही है, गंगा ये फेरी भी जा रही है, ऐसे देखो। गंगा यमुना और सरस्वती में स्नान होगा, जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती हैं। और भीड़ बढ़ती जा रही। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इस घाट पर स्नान करना अलाउड नहीं है। यहाँ सिर्फ मोटर बोट और फेरी से जाने वाले लोग ही आते हैं। अगर आपको स्नान करना है तो आप इसके बिल्कुल पास वाले संगम घाट पर जा सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं, अकबर का किला साफ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अब हम अपनी मोटर बोट पर बैठ चुके हैं और त्रिवेणी संगम की ओर रवाना हो रहे हैं। बोट से जाते हुए आपको संगम घाट का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा।
जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आस्था की डुबकी लगाती नजर आएगी। यह नज़ारा बोट से देखने पर वाकई अद्भुत लगता है। इसके अलावा नदी में साइबेरियन प्रवासी पक्षी भी दिखेंगे जो हर साल हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ आते हैं। अगर आप इन्हें दाना डालेंगे तो यह आपके और करीब आ जाएगी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही त्रिवेणी संगम साफ नज़र आने लगा है, जहां प्रशासन ने नदी के संगम के बीचों बीच फ्लोटिंग स्टैंड बनाए हुए हैं ताकि श्रद्धालु आराम से स्नान कर सकें। दोस्तों जैसे ही हम बोट से फ्लोटिंग स्टैंड पर उतरे तो देखा यहाँ पहले से ही ज़बरदस्त भीड़ थी। अगर आप लोग भी बोट से आते हैं तो आपको भी त्रिवेणी संगम के फ्लोटिंग स्टैंड पर भारी भीड़ मिलेगी। स्थिति ऐसी थी कि आने और जाने वाले लोग तक हिल नहीं पा रहे थे। कुछ देर तक माहौल काफ़ी अव्यवस्थित रहा, लेकिन बाद में प्रशासन की मदद से भीड़ को नियंत्रित किया गया, जिससे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सके। दोस्तों भीड़ से निकलने के बाद हमने अपना सामान एक सुरक्षित जगह पर रखा और फिर दो दो करके बारी से संगम में स्नान किया। अगर आप भी स्नान करने आ रहे हैं तो अपने ग्रुप में दो दो करके स्नान करें ताकि आपका सामान सुरक्षित रहे और कोई परेशानी ना हो। संगम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, इसलिए सावधानी और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। त्रिवेणी संगम के इस पॉइंट पर नदी ज़्यादा गहरी नहीं है, इसलिए आप आराम से डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ से गंगा जल और पवित्र रेत जरूर लेकर जाएं। फ्लोटिंग पॉइंट पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की सुविधा उपलब्ध है और सुरक्षा के लिहाज से हर समय जल पुलिस तैनात रहती है, जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित रहता है। हालांकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, इसलिए अपने सामान का खास ध्यान रखें। तो दोस्तों अब हम स्नान करके अपनी बोट से वापस घाट की ओर जा रहे हैं। त्रिवेणी संगम के फ्लोटिंग पॉइंट पर स्नान करने वालों की इतनी भीड़ है कि वहां गंगा जी की पूजा करने की भी जगह नहीं मिल पा रही, इसलिए हमने अपनी बोट से ही गंगा जी की पूजा की और चुनरी व दूध अर्पित किया। आस्था का यह अनुभव वास्तव में अविस्मरणीय है। कहा जाता है कि अगर आप गंगा जी से गंगा जल लेकर जा रहे हैं तो आपको पहले गंगा जी से इसकी अनुमति लेनी चाहिए।
परंपरा के अनुसार गंगा जल लेने से पहले गंगा माता को दूध अर्पित करना चाहिए और फिर उनका आशीर्वाद लेकर जल ग्रहण करें। ऐसा करने से यह अधिक शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। अब हम बोट चालक को धन्यवाद कहकर बोट से बाहर निकले और किला घाट पहुँचे। जैसे ही हम घाट पर पहुँचे देखा कि यहाँ काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि संगम में स्नान करने वालों का तांता लगा हुआ था। चारों तरफ श्रद्धालुओं की चहल पहल और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा था। बहुत अच्छे स्नान हो गए। किला घाट है तो ये है सामने किला घाट अक्षय वट। यहाँ पर ये जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं इस पर कभी पतझड़ नहीं होता है। आज हम ये 2025 के महाकुंभ के पावन पर्व पर प्रयागराज की धरती पर संगम स्नान त्रिवेणी में संगम स्नान करके अब वापस अक्षय वट और संकट मोचन मंदिर की ओर जाएंगे। और भीड़ काफ़ी संख्या में है। देखो सुबह से हमारा नंबर अभी ये पहुँच रहा है, तो काफ़ी अच्छे स्नान में व्यवस्था देखो, व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। सारी जगह से पुलिस का कंट्रोल है और श्रद्धालुगण भी सहयोग कर रहे हैं। साफ सफाई देखिए कितनी साफ सफाई है। दोस्तों, अगर आप महाकुंभ स्नान करने जाएं तो वहां से गंगा जल को जरूर लाएं, साथ ही वहां की पवित्र मिट्टी भी अपने साथ लेकर आएं। इस मिट्टी का बहुत अधिक महत्व होता है और इसे अपने घर के तुलसी के पौधे या मंदिर में ज़रूर रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। कैसा लगा आपको नवीन जी? बहुत बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छा है। साफ सफाई सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी है। और क्या सर, क्या कल ये स्नान कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया लगा।
कैसा सब बढ़िया सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है। त्रिवेणी संगम में स्नान कर दिए हैं और वहाँ से ये गंगा जल त्रिवेणी संगम का सभी ने ले लिया है। गंगा जल और ये वहाँ की पवित्र मिट्टी जो हमारे यहाँ की है वो सिंपल से लगा देंगे। जी कैसा लगा आपको, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही कि पूछो ही मैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। कितनी 4-5 लक्ष्मी माता की जय होए, लाख चकोरी शादी क्या बच्चा समझ लिया माता। कोई निजी पे ना है, उतने में खुश रहिए। संतोषम परम सुतम। जाओ तुम भी फोटो ले लो। तो दोस्तों सामने जो बड़ा सा गेट दिख रहा है, यहीं लेटे हुए हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर अपनी अनोखी प्रतिमा के लिए जाना जाता है, जहां भगवान हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। यहां आप देख सकते हैं कि हजारों श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। कम से कम 4 घंटे लाइन में लगने के बाद ही हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। चूँकि हमें शाम को वापस घर के लिए निकलना था, इसलिए हमने मंदिर के बाहर से ही हनुमान जी को नमन किया और फिर आगे प्रस्थान किया। ये लाइन पीछे से लाइन पीछे से ये पीछे से आ रही है लाइन, ये तो ये लाइन है। जयप्रकाश पुजारी, जयपी पुजारी, अरले मैडम, जयपी पुजारी कारण लाइन देख, कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। बहुत लंबी लाइन अरुण है। देश पांडे इन्हें कैंसर सबसे शीर्ष निकटतम केंद्र है। यदि उसी से निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। केरला से उन्हें कैंसर सबसे शीर्ष निकटतम उसी से निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। केरला से उन्हें कैंसर सबसे शीर्ष निकटतम। दोस्तों अगर आप महाकुंभ स्नान करने आ रहे हैं तो डिजिटल कुंभ अनुभूति केंद्र ज़रूर विजिट करें। इसका टिकट 50 रुपये प्रति व्यक्ति है और यहाँ एंट्री के लिए करीब 30 से 40 मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए डिजिटल महाकुंभ का यह अनुभव एक बार जीवन में ज़रूर लेने जैसा है। अगर आप अपने बच्चों को साथ लाए हैं तो उन्हें डिजिटल कुंभ अनुभव ज़रूर कराएं, क्योंकि हमारे शिक्षा प्रणाली में स्कूलों में वेद पुराणों और हमारी आध्यात्मिक विरासत के बारे में बहुत कम सिखाया जाता है। यहाँ आकर कम से कम बच्चे यह तो समझेंगे कि कुंभ का असली महत्व क्या है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। अरे ये दिखाई देगा दीदी।
दोस्तों आप देखिए यहाँ समुद्र मंथन का भव्य दृश्य, जहाँ देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। यही वह पौराणिक घटना है जिससे कुंभ का महत्व जुड़ा हुआ है। प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है जिसने एक मूल धन्य परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देवयोग के जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे स्वर्गदेव, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर गिरा। इंद्र, ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य को तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। देवमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बधाने और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धर्मांतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धर्मांतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस तरह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने।
दोस्तों डिजिटल कुंभ अनुभूति केंद्र के अंदर आपको सुंदर काशी विश्वनाथ मंदिर और वाराणसी के घाटों का मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा, जो एक अद्भुत अनुभव है। तुम भी चले आ गया अभी, रुको हाँ बस वीडियो ले रहा हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा दोस्तों यहाँ आप महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान खींची गई कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं, जिन्हें बड़े प्रेम में पूरे कॉरिडोर में लगाया गया है। इन तस्वीरों में साधुओं को देखकर ऐसा लग रहा था मानो हम उन्हें हकीकत में अपने सामने देख रहे हों। दोस्तों इस जगह महाकुंभ और ग्रहों की स्थिति के बारे में विस्तार से दिखाया गया था। यहाँ पर महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्धकुंभ कब और कहाँ होंगे और उस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। वो देखो इधर साधु मिल गए। तो दोस्तों अब हम वापस सेक्टर 4 की कार पार्किंग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से हमारी गाड़ी लगभग 8 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे दोपहर हो रही है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे रास्ते और भी व्यस्त हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने का प्लान बना रहे हैं तो 12 फरवरी के बाद का समय चुनें, क्योंकि अभी माघ पूर्णिमा स्नान के कारण भारी भीड़ है। 12 फरवरी के बाद और 26 फरवरी महाशिवरात्रि से पहले आने का प्लान बेहतर रहेगा।
डरने की कोई बात नहीं है, प्रशासन पूरी तरह सहयोग कर रहा है। साथ ही कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं, लेकिन उन पर ध्यान ना दें। भगवान का नाम लेकर इस महाकुंभ में ज़रूर आएँ और आस्था की डुबकी लगाएं। यह महाकुंभ 144 साल बाद बना एक दुर्लभ संयोग है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो और त्रिवेणी संगम तक पहुंचना मुश्किल लगे तो किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। पूरे प्रयागराज में कई स्नान घाट बनाए गए हैं जहां गंगा जल प्रवाहित हो रहा है। पुण्य केवल संगम से ही स्नान करने में नहीं मिलता, बल्कि सच्ची श्रद्धा के साथ किसी भी घाट पर गंगा स्नान करने से भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब हम वापस घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमें लगभग 610 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। अगर आप भी रात के समय यात्रा कर रहे हैं तो आराम से सफ़र करें और कुछ घंटों में चाय ब्रेक लेते रहें। अगर ड्राइवर को नींद आने लगे तो किसी पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोककर थोड़ी देर आराम कर लें ताकि यात्रा सुरक्षित बनी रहे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप भी महाकुंभ में अपनी गाड़ी से जाने का प्लान बना रहे हैं तो हमारी यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारी दी गई जानकारी का पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर गंगे।